ये इस वक्त हम सतघरा पहुंच चुके हैं और उकाड़ा से तकरीबन इसका फासला कोई 11-12 किलोमीटर है। और यहाँ मीर चाकर आज़म रिंद का मकबरा है, बहुत बड़ा हीरो, रिंद कबीले का सरदार। और ये बलूचिस्तान से हिजरत करके यहाँ आया और यहाँ इसने अपने बेटों के नाम से 7 गांव आबाद किए, इसी वजह से इसको सतघरा भी बोलते हैं। और चलते हैं इसको, ये छोटा सा एक किला है और एक साइड पे चाकर आज़म का मकबरा भी है, वो मदफून है यहाँ। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसकी ज़रा देखभाल की है, इसको ज़रा बेहतर किया है, किले को भी और ख़ास तौर पे मज़ार को बेहतर किया है। और चलते हैं मज़ार पे, फातह ख़ानी भी करते हैं और आपको सतघरा किले की सैर भी कराते हैं। ये पुरानी देखें, छोटी ईंटों का काम हुआ है और पुराने घर हैं मुग़ल टाइम के, उससे पहले के। फिर सिखों की भी यहाँ काफ़ी आबादी रही और पार्टीशन के बाद वो माइग्रेट हो गए और अभी तक ये बिल्डिंग्स हैं। और पार्टीशन के बाद जो हिजरत करके आने वाले थे वो यहाँ आबाद हुए। बहुत पुराना डिज़ाइन की, अभी इसमें थोड़ी तब्दीली भी हो गई बिल्डिंग्स की। और शाम होने वाली है, हम इसको थोड़ा सा और विज़िट करते हैं और दिखाते हैं, इसके जो पुराने हिस्से हैं वो आपको किले के दिखाते हैं। जी इस वक्त हम सतघरा में मौजूद हैं और ये सतघरा फोर्ट का दाखिली दरवाज़ा है। 2 दरवाजे हैं और इसके अंदर अब आबादी, बाहर भी आबादी अब हो गई है, लेकिन किसी ज़माने में इसके अंदर बैरक्स थी, लोगों के रहने की जगह थी। और ये डिफेंसिव एक बनाया गया था क्योंकि यहाँ जो चाकर आज़म की फोर्सेस थी, ये पूरा इलाका उसकी वो यहाँ का हुक्मरान था, उस हवाले से इसको तामीर किया गया। बाद में आने वाले वक्तों में फिर इसमें काफ़ी रद्दोबदल किए गए, इसकी तामीरात भी चेंज की गई और बहुत खूबसूरत है। इसके देखते हैं, दीगर इसके हिस्से भी देखते हैं। ये बड़ी तारीख़ी मस्जिद है और देखें इसकी तामीर भी मुनफरिद हिसाब से की गई है और अल्लाह का घर है, आबाद है और खूब देखभाल हो रही है। बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत पुरानी मस्जिद है। चलते हैं मस्जिद को ज़रा देखते हैं। उकाड़ा से तकरीबन कोई 11 किलोमीटर के फासले पर ये बड़ा ही तारीख़ी किला है। और अब तो ये किले से के अलावा बहुत बड़ी आबादी भी बन गई है और इसकी सराउंडिंग में भी काफ़ी घर बन गए, आबाद हो गए। और चाकर आज़म एक अजीम बलोच सिपा सलार और लीडर ने यहाँ पड़ाव किया और इस पूरे ख़ित्ते में अपनी हुकूमत की। और तकरीबन 15 किलोमीटर कहा जाता है कि ये उसकी अमलदारी में ये जगह थी। और ये 1519 में चाकर आज़म यहाँ आए और ये जगह बड़ी सरसब्ज़ और ख़ूबसूरत लगी तो उन्होंने यहाँ पड़ाव किया और यहाँ ही वो उनकी डेथ हुई। और आप बैक में देख रहे हैं ये मीर चाकर आज़म जब 1565 में उसकी डेथ हुई तो यहाँ ही उसको दफन किया गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख़ है कि रिंद और लाशार कबीलों की तकरीबन 300 साल तक लड़ाई होती रही और बलोचों की लड़ाई भी बड़ी लंबी तवील लड़ाइयाँ थी। और वो लड़ाइयाँ होते जब चाकर आज़म का दौर आया तो इन्होंने देखा कि इतनी लंबी इस हिस्ट्री है लड़ाई की और लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही, दोनों कबाइल की मुसलसल एक दूसरे के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो इन्होंने वहाँ से मूव किया बलूचिस्तान से और चलते चलते यहाँ आए और यहाँ ये इन्होंने क़याम किया। और यहाँ कहा जाता है कि अपने 7 बच्चों के नाम से इन्होंने 7 गांव आबाद किए और इसी वजह से उसको सतघरा भी इसको कहा जाता है। और मुग़ल एम्परर हुमायूं ने जब शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ महाज खड़ा किया तो शेर शाह सूरी ने उसको
हिंदुस्तान से निकाला और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। और हुमायूं ईरान चला गया और बाद में शेर शाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं जब वापस आया तो चाकिर आज़म ने उसकी सपोर्ट की और उसको फ़ौजी भी अपने जो बलोच अपनी कौम के लोग थे वो भी दिए। और कहा जाता है कि हुमायूं की फ़ौज को सबसे ज़्यादा रसद जो था गंदम का, राशन का, वो चाकिर आज़म ने दिया। और इसी वजह से जब हुमायूं बादशाह ने सिंध पे दोबारा कब्ज़ा किया और हुकूमत की तो चाकिर आज़म को और इनके कबीले के लोगों को काफ़ी बड़े बड़े ओहदों पे उनको जगह दी। और बलूचिस्तान उसमें हिंदुस्तान में बलोच कबाइल वहाँ आबाद हुए। और बदकिस्मती और मकाफ़ात अमल है कि इस पूरे एरिया में जिसको एक बलोच सरदार ने आबाद किया उस वक्त, और यहाँ अब कोई बलोच नहीं रहता इस पूरे खित्ते में। और चलते हैं फातिहा करते हैं चाकिर आज़म की कब्र पे और इसके दीगर हिस्सों को भी आपको दिखाते हैं।